चलिए देखिए, आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 2B देखेंगे। एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, और ये त्रिकोणमिति का भाग 13 चल रहा है। ठीक है, पार्ट 13। सबसे पहला क्वेश्चन 11 का एक है, क्वेश्चन नंबर 11 11 के एक में 11 में बाबू रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। 11 में प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। 11 के ए में प्रश्न जरा, यदि cos 70 डिग्री, यदि cos 70 डिग्री बराबर 0.3420 तो साइन 20 डिग्री बराबर क्या होगा? तो साइन 20 डिग्री बराबर क्या होगा, ये आपको भरना है। तो सबसे पहले समझिए कि cos 70 डिग्री बराबर इतना दिया है, तो हम तो बोल सकते हैं जब सोल्व करना शुरू करेंगे बाबू, तो cos है तो cos लिख दें। और यहाँ देखिए 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे कि 70 चला आएगा? 20 डिग्री। और इसके बराबर में कितना दिया है? 0.3420। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू? साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना रखना है? 20 डिग्री। अब बराबर में 0.3420। तो हमसे साइन 20 का मान पूछा, साइन 20 डिग्री का मान कितना भर दीजिएगा? 0.3420 ही होगा। इसका मतलब है कि साइन 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री एक दूसरे का पूरक है और बराबर है। ठीक है, जो साइन 70 डिग्री का मान होगा वही साइन 20 डिग्री का भी मान होगा। बात है समझ में? चलिए बी वाला इसका प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर पर 11 का 2 देखिए। 11 का 2 क्या कह रहा है? साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री बराबर क्या आगे भराएगा? तो एक के चेंज कर देना आपको। ठीक है, किसी एक को चेंज कीजिए। तो साइन 54 डिग्री, तो साइन क्या हम लिख सकते हैं? 90 में से कितना घटाएं कि 54 चलाएगा? 90 में से कितना घटाएं? 36 डिग्री। और माइनस फिर कॉस कितना डिग्री है? 36 डिग्री है। अब बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे कितना है? और फिर माइनस कॉस 36 डिग्री। बताइए कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? प्लस माइनस क्या आ गया? यहाँ क्या भरा जाएगा? 0 भरा जाएगा। किसी का दिक्कत यहाँ पे? चलिए तीसरा नंबर पे देखिए क्या बोल रहा है? साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस कितना डिग्री बाबू? 40 डिग्री बराबर 2 साइन। बोल रहा है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो हम लोग को पता है किसी एक का बदल दीजिए, क्योंकि लाना है साइन। तो भाई साइन के तो बदल नहीं सकते हैं। बदलना किसको है? हम साइन के क्यों नहीं बदलने जा रहे हैं बाबू? क्योंकि आंसर ही सर साइन में लाना है, तो हम कॉस के न बदलेंगे। तो आप बताए यहाँ सोल्व आपको लिख देना है, और साइन 50 है तो साइन 50 डिग्री रहने दीजिए, और प्लस कॉस है तो कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 40 चलावेगा? 50 डिग्री। अब बताइए साइन 50 डिग्री तो है ही है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा? साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना है? 50 डिग्री। साइन 50 और साइन 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन 50 डिग्री। बताइए यहाँ पे क्या भरा गया? 50 डिग्री की कमी थी, 50 डिग्री हम लोग भर दिए। अब आइए प्रश्न नंबर कितना में? 4 में। 11 के 4, 11 के 4। अच्छा 11 के 4 और 5 दोनों है। चलिए नीचे दिखाई दे रहा है साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री बराबर 2 कॉस। आगे भरने के लिए आपसे बोल रहा है, तो अब तो चेंज है बाबू। यहाँ तो कॉस लाना है हमको, तो कॉस के चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? साइन का। तो साइन है तो यहाँ पे साइन रहने दे। 90 में से कितना घटाएं कि 40 आ जाएगा? 50 प्लस है तो कॉस कितना डिग्री? 50 डिग्री। अब बताइए बाबू कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा?
कॉस थीटा, कॉस कितना थीटा 50 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2 कॉस 50 डिग्री। तो कितना यहाँ पे भरा जाएगा बाबू 50 डिग्री। 11 के किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलिए। नहीं मतलब बन जाएगा। हाँ चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। 12 किस टाइप से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अच्छा इसका और है, एक और है, बोलिए 5 है ना 11 के। चलिए 11 के 5 बोलिए क्या कह रहा है, साइन अच्छा कॉस 35 डिग्री है ना, कॉस बट्टा में साइन और डॉट डॉट यहाँ क्या भरा जाए कि 1 चलाए, है ना, क्या भरा जाए कि 1 चलाए। अब समझना है कि सर 1 तभी आएगा, 1 तभी आएगा जब ये कट जाएगा, तभी ना आएगा। तो ये कटेगा कब बाबू, तो सर इसको चेंज करना होगा नहीं, अब तभी तो कटेगा ये। या तो आप ऐसे तिरछा तिरछी गुना कर दो, ऐसे कर सकते हैं, कॉस 35 डिग्री बराबर साइन। किसी का दिक्कत भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है बराबर में जब गुना में रहता है तो, ठीक है। यहाँ पे हम तिर्यक गुना किए, किसी का दिक्कत है तिर्यक गुना करने में, तिरछा तिरछी गुना करने में। पर 1 से हम इसमें करेंगे तो कॉस 35 है, यहाँ से गुना किए तो साइन खाली स्थान रह गया। अब हमको करना है कि सर यहाँ कॉस है, यहाँ लाना है साइन में बदलना है। चलिए बदल देते हैं, ELHS है RHS है। अब हम कॉस 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, कितना घटाएं क्या आ जाएगा 55, है ना। तो अब इसको चेंज किया क्या आएगा साइन 55 डिग्री। मतलब यहाँ पे क्या भरा देगा बाबू, यहाँ पे क्या भर दे 55। मतलब इसको देखिए काटिएगा तो कट के 1 आएगा, आएगा ना जी। तो क्या भर दिए 55 डिग्री, क्या भर दिया हम 55 डिग्री। किसी का दिक्कत बोलिए। अब हम 12 के देख रहे हैं, ठीक है, सब प्रश्न दिखाई दे रहा है ना। चलिए 12 में क्या कह रहा है कि सर यदि cos 35 डिग्री बराबर x है, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। 12 के 1 और 2 है ना, 12 के 1 और 2 दो को है। क्या बाबू, यदि cos 35 डिग्री बराबर x दिया, समझना यही है, तो साइन 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री का मान क्या करना है, x के पदों में, x के पदों में क्या होगा ना, क्या होगा x के पदों में क्या होगा। हेलो जी, थोड़ी देरी में हम कॉल करते हैं। तो यहां पे समझेंगे, यदि cos 35 डिग्री बराबर x, तो साइन 55 डिग्री का मान x के पदों में क्या होगा, मतलब आंसर x में ही आना चाहिए। चलिए प्रयास करते हैं इसको। साइन 35 डिग्री है, साइन, तो हम क्या करें बाबू, नहीं cos 35 है, cos, तो हमसे किसका पूछा साइन 55 डिग्री का मान, तो हम cos 35 बराबर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 55 बराबर x लिख दिए। यहाँ ज़्यादा मिस्टेक कुछ नहीं काम किए, 90 में से 55 घटाएंगे तो फिर 35 ही आ जाएगा। एक फार्मूला पे ही काम हो रहा है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 55 डिग्री बराबर क्या हो गया। हमसे क्या पूछा, साइन 55 के मान बताइए, लेकिन आंसर किस चीज में, तो बताइए साइन 55 के मान लाए और आंसर x में है कि नहीं है, x ही हो गया। साइन 55 के मान भी x हो गया। किसी की दिक्कत यहाँ पे बोलिए। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, पढ़िए आप लोग। यदि साइन 43 डिग्री बराबर m है ना, यदि साइन 43 डिग्री बराबर m, तो cos 47 डिग्री का मान m के पदों में ही क्या होगा, आपको यही बताना है ना। तो चलिए इसको चेंज कीजिए। साइन है तो साइन 90 डिग्री माइनस कितना 47 डिग्री बराबर हो जाएगा 43, और ऊपर में m है तो m उतार दी। अभी किसका फार्मूला है, तो सर cos 47 डिग्री का तो फार्मूला है, बराबर में बताइए cos 47 का मान पूछा m में बताइएगा, तो m में आ गया कि नहीं आ गया। तो किसी का दिक्कत है 11 12,
आ रहा प्रश्न को समझ में आपको? तो फिर उतारिए इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। चलिए छोड़िए, बाद में उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है सर सरलतम रूप में मान लिखे। किस रूप में? सरलतम रूप में। पहला में दिया है बाबू, बहुत ईजी है ये, ठीक है। कितना दिया है? तो साइन 50 डिग्री अब बटा में पी कॉस कितना डिग्री, और इसका हमसे मान पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है बाबू, किसी एक को बदल देना है, किसी एक को। तो हम ऊपर वाला के बदल रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, मतलब साइन 40 घटा देंगे तो 50 चला आएगा। 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 चला आएगा, बटा में कितना, पी कॉस 40 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना डिग्री, अब बटा में पी कॉस 40 डिग्री। क्या ऊपर से नीचे कट गया तो क्या बचा? 1 बटा पी बचा। खाली पी नहीं बोलेंगे, 1 बटा पी बच गया। तो हम एक का सोल्व कर दिए। ठीक इसी प्रकार से 2 को करना है, ठीक है। कितना है बाबू? tan 49 डिग्री बटा में कॉट 41 डिग्री। आप बताइए tan को बदलेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा 49, और नीचे कितना है, कॉट 41 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो कॉट 41 डिग्री हो जाएगा ऊपर में, नीचे में भी कितना है, कॉट 41 डिग्री। कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, ठीक है। प्रश्न नंबर हो गया। अब आइए 3 यहां बनाते हैं। कितना है, कॉट 50 डिग्री बटा tan 40 डिग्री। किसी एक को बदलिए तो कॉट 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री अब बटा में tan कितना डिग्री, 40 डिग्री। बताइए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan कितना हो जाएगा, tan 40 डिग्री, और बटा नीचे भी कितना है बाबू, tan 40 डिग्री। कट गया तो कितना आया, 1 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है 4, ठीक है। क्या है 4 में? 2 साइन कितना डिग्री, अब बटा में 3 कॉस 70 डिग्री। अब बताइए किसी एक को बदलिए, दो है तो ऊपर दूर रहने दीजिए, और साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री अब बटा में 3 कॉस कितना डिग्री, 70 डिग्री। अब 2 साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस कितना हो जाएगा, 70 डिग्री बटा में 3 कॉस 70 डिग्री हो जाएगा। ये कट गया तो क्या बचा, 2 बटा 3 बचा। 2 बटा कितना बच गया, 3 बच गया। तो कितना प्रश्न हल कर दिए अभी तक इसमें, 4 प्रश्न। 2 प्रश्न और है तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे यहाँ पे हम लोग। प्रश्न नंबर ये 5 वाला को हल कर रहे हैं। 1 मिनट, हाँ चलिए इसको छोटे कर लेते हैं। यही 2 प्रश्न रह गया उसका 13 का, है ना। चलिए दोनों को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 का यहाँ पे सोल्व कर ले रहे हैं, यहाँ पे टिक लगा दें इसको। अब बताइए क्या है बाबू, √5 गुने कॉसेक। तो लिखिए यहाँ पे कॉसेक नहीं 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा कॉसेक 39 डिग्री। अब बटा में नीचे क्या दिया, सेक 51 डिग्री दे दिया है।
अब रूट कितना है 5 गुने कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा सेक थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना 51 बटा नीचे कितना है सेक 51 कट गया सेक से क्या बचा आंसर √5 बच गया। अब नेक्स्ट हल करना है आपको 6 का। तो साइन डायरेक्ट बना रहे हैं 90 डिग्री माइनस कितना 80 डिग्री करेंगे तो फिर कितना बचेगा साइन 10 डिग्री बचेगा। नीचे कितना है बाबू कॉस 80 डिग्री। बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा कॉस 80 डिग्री बटा में कॉस कट गया क्या बचा 1 आया। तो बताइए 13 के किसी की दिक्कत सब बन गया 13 के। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14 में। तो 14 भी कोई खास हार्ड है नहीं। अच्छा 14 के और है इसमें से चलो ठीक है 14 के सिर्फ इसमें रहने देते हैं प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न ऊपर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 14 के 1 और 14 के 2। तो हम पहले 14 का ए बनाते हैं और अगर इसमें थोड़ा सा भी आप कंफ्यूजन करेंगे तो नहीं समझेंगे। यहाँ ऊपर क्या दिया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री a प्लस बी बराबर आपको कुछ नहीं करना बाबू यहाँ लिखना है फिर से कि सर a प्लस बी बराबर कितना डिग्री। तो हम लोग के पता अगर a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अगर हम b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। चलिए फिर आगे क्या दिया है आगे दिया है सर साइन a का मान साइन a का मान क्या है a है और साइन b का मान क्या है b है। तो आपको प्रूव्ड क्या करना है बाबू प्रूव्ड ये करना है ठीक है कि tan a बराबर a बटा b आता है कि नहीं यही आपको प्रूव्ड करके दिखाना है। तो चाहे तो आप LHS से हल कर लो या चाहे तो आप RHS से हल कर लो किसी से कर सकते हैं। तो हम इससे भी हल कर सकते हैं और इससे भी हल कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं RHS से हल करने का ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एक जी ऊपर हटा देते हैं एक ऊपर प्रश्न में गिनती आ जाए कोई दिक्कत किसी को। ये पूरा प्रश्न का सोल्व है मतलब इससे यहाँ से एक भी बन जाएगा यहाँ से 2 भी बन जाएगा। तो हम एक यहाँ बना रहे एक यहाँ से सोल्व कर रहे हैं। अब बताइए हम RHS से लिखते हैं RHS क्या दिया a बटा b। इसको अगर हल करें तो tan आ जाना चाहिए आंसर ये नहीं होना चाहिए। तो हमको तो a का मान दिया गया है क्या दिया गया sin a। चलिए और b का मान दिया गया है sin b। हमको लाना a तो इसका मतलब b का मान चेंज कर देना होगा। तो चलिए sin है तो sin a और sin b के जगह पे कितना रखना है 90 डिग्री माइनस a। बताइए b के जगह पे तो b का मान हमको तो पता ही है 90 डिग्री माइनस a। अब बताइए कि sin a और sin 90 डिग्री माइनस a का फार्मूला क्या होगा cos a। अब बताइए किसका फार्मूला है किसका फार्मूला जल्दी बोलो tan a का है ना फार्मूला। तो आ गया आंसर tan a लाना था ना tan a आ गया। अब हम दूसरा क्या हल करते हैं क्या बोला गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 आ जाना चाहिए। तो a का मान कितना दिया हुआ बाबू sin a तो sin स्क्वायर a हो गया। अब प्लस b का मान कितना दिया हुआ है sin b sin स्क्वायर b हो गया। अब आना चाहिए इसके बराबर कितना 1 आना चाहिए है ना। तो किसी एक का मान बदल दो। चलिए sin a का मान बदलते हैं। तो sin स्क्वायर a के जगह पे कितना रखना है 90 डिग्री माइनस b रख सकते हैं। या तो आप इसको भी बदल सकते हैं जरूरी नहीं कि इसको बदलना है हम इसको नहीं भी बदल सकते हैं। अगर sin स्क्वायर a है तो रहने दीजिए इसको हम बदलते हैं sin स्क्वायर b के जगह पे कितना रखे 90 माइनस a यहाँ से रख दिए। अब बताइए sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर a होगा। पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान कितना आता है 1 आता है। आ गया किसी की दिक्कत बोलिए आ रहा बात समझ में हो गया कंप्लीट 14 का।
नहीं 13 का है, कितना का है 14 का है। अब 15 के देखिए, चलिए साइड में क्वेश्चन लगाते हैं। 15 का एक क्वेश्चन ऊपर बोर्ड पे रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है यदि cos 43 डिग्री बराबर है तो cos 47 डिग्री का मान a के पदों में बताइए। प्रश्न हम लोग बना चुके हैं 12 में, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि देखने में लगा 12 नियन तो सर 12 नियन होगा, बनाने से पता लगा कि 12 नियन था या नहीं था। चलिए तो क्या बोल रहा है आपको बाबू, cos 43 डिग्री बराबर कितना है a है, तो हमसे cos किसका मान पूछा, cos 47 का मान पूछा। अब cos 43 का मान दिया और cos 47 का मान हमसे पूछ रहा है, तो चेंज करते हैं पहले हम। cos 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री बराबर a। अब इस किसका फार्मूला है, तो साइन, यहां आपको किसका मान आया, साइन 47 का, लेकिन हमसे साइन के तो मान पूछा नहीं, मान किसका पूछा गया। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिससे आप साइन से कॉस में जा सकते हैं, बताइए। कोई ऐसा फार्मूला है जो साइन से आपको कॉस में लेकर के जा सकता है। बोलिए जल्दी, कौन है फार्मूला है भाई? कोई ऐसा फार्मूला नहीं जो साइन से आपको कॉस लेकर जा सकते हैं। साइन थीटा का फार्मूला आपको पद में फर्स्ट दिन समझाए थे, फिर से एक बार देखो। हम लोग के पता है बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सर ये सिखाया गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार फिर से समझो। अब क्या है कि हमसे साइन का मान पूछा जा रहा है, चलिए सर ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये हम स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है। आए बात समझ में? तो अगर आपसे सिर्फ साइन थीटा का फार्मूला पूछा जाए तो ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे ने। तो आप बताइए कि सर साइन 47 डिग्री का मान पूछा गया, तो आप क्या बोलोगे साइन 47 डिग्री बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे सर साइन 47 डिग्री बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री। बोलिए होगा या नहीं होगा? होगा ना। कॉस स्क्वायर 47 डिग्री किसके बराबर? साइन बराबर है ना। साइन क्या बोलोगे इसमें? साइन 47 डिग्री बराबर क्या दिया गया आपको? ये होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, ये होता है ना। आप बताइए कि कॉस स्क्वायर होता है 47 डिग्री। एक तो ये फार्मूला, लेकिन इस पे तो कोई अटैच हो नहीं रहा है क्योंकि सर कॉस 47 का मान दिया नहीं कि हम यहाँ पे लिख दें। तब यहाँ पे फार्मूला कुछ अलग तरीका से लगाना पड़ेगा। अलग तरीका से क्या लगाना पड़ेगा? हमें दिया है कि कॉस 43 डिग्री बराबर ए, ये नहीं दिया है। कॉस 43 डिग्री बराबर कितना दिया है? ए दिया है। कॉस 43 डिग्री बराबर, और हमसे किसका मान पूछ रहा है? कॉस 47 डिग्री का मान। तो सबसे पहले कॉस 43 डिग्री बराबर ए, तो कॉस 43 डिग्री बराबर ए बोला है तो इसको हम बदल रहे थे। कॉस 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री बराबर ए भी हो सकता है, हो सकता है। इसको बदलेंगे तो क्या होगा? साइन, अच्छा फिर तो साइन ही में चला आएगा ना, तब नहीं होगा फिर ये। तो इसके लिए फिर दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। इसके लिए दूसरा उपाय किससे? एक नई फार्मूला से चलना होगा। प्रयास तो कर लिए लेकिन इससे नहीं ना बन रहा था। प्रयास किए तो क्या इससे बन रहा था आपको?
नहीं बन रहा था। चलिए डायरेक्ट हम क्या एक फार्मूला लगा सकते हैं, साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री लिख सकते हैं आप। कॉस आपको दिया कितना बाबू, कॉस 43 डिग्री दिया। हम फार्मूला किसका लगाएं, साइन 47 डिग्री का, साइन या साइन 43 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। यहाँ पे साइन 43 डिग्री बराबर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री। अच्छा ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, अभी जस्ट बताएं कि देखो बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में हम एक रूल लगाएं, दो रूल लगाएं, नहीं बना तो ऐसा नहीं कि हार जाना है। हम फिर देखिए कि एक फार्मूला तो ऐसा होता है ना कि साइन 43 डिग्री बराबर तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री होता है कि नहीं होता है। सेम ये फार्मूला पे थीटा की जगह पे यहाँ पे देखिए होता है। अब कॉस 43 का मान हमको पता है, कॉस 43 का मान हमको, चलिए एकदम आराम से देखिए 1 माइनस कॉस 43 का मान क्या पता है आपको बाबू, ए पता है कि नहीं है, प्रश्न में बोला ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब बताइए ये तो साइन 47 का, ये तो साइन 43 का मान निकालिए, हमसे साइन 43 का मान पूछा गया तो आप तो इसको बदल ही नहीं सकते हैं बाबू। साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री लिख सकते हैं इसको हम, इसी को 21 का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस किसका, कॉस 47 डिग्री बराबर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। किसका मान निकाल के लाए, ये वाला कॉस 47 का ना, तो कौन 47 का ना मान पूछा गया था, निकाल के लाए। आए बात समझ में। यहां बहुत इजी ये है कि हम एक साइन 43 का फार्मूला लिखें। साइन 43 ऊपर तो ये प्रश्न में दिया, उसकी बात ही नहीं करना है। साइन 43 डिग्री का फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस 43 का मान पता था तो ये रख दिए, अब इसको हम चेंज कर दिए तो इसका कॉस 43 का पूरक होता है, साइन 43 का पूरक होता है कौन चीज, कॉस 43 होता है। हेलो, हाँ हेलो, थोड़ा देरी में करते हैं कौन, कितना होता है कॉस 47 डिग्री, ठीक है। अब और कई प्रश्न है जो आपको समझाने में हेल्प कर सकता है। यहां देखिए कॉस 47 डिग्री दिया, हमसे किसका मान पूछा, साइन 43 टैन 43, कुछ नहीं करना है। पूछा गया मान किसका, साइन 43 का मान पूछा गया, किसका मान, साइन 43 का मान। अब यहां पे दिया है किसका, कॉस 47। कोशिश करते हैं पहले शॉर्ट तरीका से बनाने का। कॉस 47 डिग्री बराबर ए है, अब इसको चेंज कीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 43 डिग्री, यही ना बाबू। इस किसका फार्मूला है, साइन 43 डिग्री का, कितना आ गया, ए आ गया। अब पूछा देखो कोई इजी से बन गया, कोई लॉन्ग विधि से बनता है, ये बन गया। इसमें पूछा टैन 43 का मान बताइए, टैन 43 का मान पूछा, तो हमको तो पता है कि टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है। अब यहां से बनेगा टैन 43 का मतलब होता है साइन 43 डिग्री बटा कॉस 43 डिग्री, होता है कि नहीं होता है। ये किसका फार्मूला होता है, टैन 43 डिग्री का होता है। साइन 43 का मान पता है आपको, ए है, और कॉस 43 का मान पता है आपको, नहीं पता है। कॉस 43 का मान पता है, तब कॉस 43 का मान निकालिएगा ना। तो कॉस 43 के क्या एक फार्मूला पता है आपको क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 43 डिग्री, होता है कि नहीं होता है। अब बराबर टैन 43 ए बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन 43 का मान पता है कि नहीं पता है, ए है और स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए आ गया टैन 43 का मान, किसका मान, टैन 43 डिग्री का मान आ गया। बोलिए बनाइएगा
तभी इजी लगेगा, नहीं बनाइएगा नहीं इजी लगने वाला है। ठीक है, बोलिए नेक्स्ट प्रश्न इसका देखिए, कुछ और नेक्स्ट में आपको समझ में आएगा, हड़बड़ाना नहीं, समझ में आना तय है। चलिए ये दोनों को देखा जाए। प्रश्न नंबर 3, कॉट कितना दिया बाबू, 36 डिग्री बराबर कितना m। हमको पता है सर कॉट से बदलिए तो tan आएगा, सेक तो आने का कोई संभावना ही नहीं है नहीं, है कोई संभावना? तो जिसमें नहीं है बस उसी के लगाओ, सेक 54 के फार्मूला लगाओ, सेक 54 डिग्री का फार्मूला क्या होता है बाबू? सेक 54 का फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, ध्यान देना, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर 54 डिग्री होगा। बढ़िया से देखो, सेक 54 डिग्री का फार्मूला क्या होगा? 1 प्लस कितना होगा बोलिए? अरे एक फार्मूला होता है, जैसे साइन का हम फार्मूला आपको निकाल के बताएं रूट में, तो क्या इसी प्रकार से सेक और tan में नहीं निकलेगा? आप निकालिएगा, यही फार्मूला आने वाला है। या भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहीं पे रहने दो, यहाँ पे तो आपको ज़्यादा कुछ अभी नहीं करना है, यहाँ पे रहने दो। सेक 54 डिग्री, क्या हम सेक 54 डिग्री को अगर बदलेंगे तो पता है सेक 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि सर सेक 54 डिग्री जो होगा वो पता है कॉट 36, कॉट नहीं कॉसेक, कॉसेक 36 डिग्री के बराबर होगा, कॉसेक 36 डिग्री के बराबर होगा। कितना? अब फार्मूला लगाना है किसका हमको, तो आइए सेक 54 का फार्मूला, तो एक फार्मूला क्या पता हमको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक होता है, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर इसका सेक 54 का अंडर रूट 1 प्लस कॉसेक होता है, फार्मूला। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। हाँ 1 प्लस tan, तो फिर यहाँ पे तो tan नहीं है, अब और समस्या उत्पन्न कर दिया यहाँ पे, साइन मिलाना होगा। अच्छा कॉसेक 36 का मान क्या होता है? कॉट होता है, तो होता है तो फिर वही फार्मूला लगाओ यहाँ पे, जरूरी है कि हम कौन 54 का मान लगाएंगे, हम इसके बराबर ये तो भी होता है बाबू, और इसका फार्मूला क्या पता है, अंडर रूट कॉट स्क्वायर 36 डिग्री हो जाएगा ना, तो आ तो गया आप 1 प्लस और कॉट 36 का मान तो हमको दिया हुआ है एम स्क्वायर, हो गया आंसर। मतलब चाहे तो कॉसेक 36 का बोलिए, चाहे तो सेक 54 का बोलिए, हमसे सेक 54 का मान पूछा तो सेक 54 का मान यही हो गया, एम के पदों में भी आ गया। चलिए अगला प्रश्न क्या बताइए, हाँ साइन कितना दिया 36 डिग्री बराबर, और साइन कितना का मान पूछा 54 का मान पूछा, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर साइन 54 डिग्री बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, अगर इसको काटे तो क्या आ जाएगा कॉस 36 डिग्री आ जाएगा। अब कॉस 36 का फॉर्मूला अंडर रूट क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री, होता है कि नहीं होता है? अब बताइए
1 माइनस साइन 36 का मान m, तो m का स्क्वायर हो गया, इतना एजिस तो बन जाएगा। साइन 54 का मान निकाल दिए। ठीक है, किसी का दिक्कत है? प्रयास कीजिए, एक दो बार बन जाएगा। आज का सबसे हार्ड टॉपिक यही था। ठीक है, कोई ना कोई दिन एक दिन हार्ड आ ही जाता है बीच बीच में, और इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, और आप ही के तरह से हम बनाए भी, जैसे जैसे आप कहें फर्स्ट आप लोग जैसे गलती करते हो वैसे गलती भी हो रहा है, फिर सुधार रहे हैं उसको। डायरेक्ट हम बनाते तो हम पता है डायरेक्ट हम ये वाला रूल अपनाते हैं। हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे तो हम लोग उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे। ठीक है, हेलो, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ समझ गए। बोलिए, किसी की दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्या है, सोलह में है। ठीक है, 16 का प्रश्न क्या कर रहा है? सर साइन 40 डिग्री प्लस साइन सिद्ध करना है, इसके बराबर लाना है ये वाला, है ना। चलो 16 में देखिए, 16 का ये क्या कह रहा है? साइन प्लस साइन 75 डिग्री। अब भाई साइन के बदल दो ना, तो 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अब प्लस साइन 90 डिग्री माइनस कितना? 15 डिग्री। बताइए इसका फार्मूला क्या होगा? कॉस 50 डिग्री हो जाएगा, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉस 15 डिग्री हो जाएगा। यही नहीं लाना था प्रूव करके, आ गया LHS बराबर RHS। चलिए दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है? कॉस 1 डिग्री माइनस कॉस 89 डिग्री बराबर साइन 89 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। अब बताइए इसको बदलिए, कॉस 90 डिग्री माइनस कितना? 89 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस कितना? 1 डिग्री। अब बताइए कि इसका फार्मूला क्या होगा? साइन 89 डिग्री, इसका फार्मूला क्या होगा? साइन 1 डिग्री। आ गया। तो इसी प्रकार से जब ऐसा प्रश्न आवे तो दो गो के बदल दीजिएगा, नहीं तो अपने आ जाएगा आंसर। यहाँ दो गो के बदलिएगा तो ये दोनों आंसर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ दोनों को बदलिएगा तो ये दोनों आंसर प्राप्त हो जाएगा। अरे बस समझ में। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्नों को आप देखेंगे, मतलब इसको मान बदलिएगा, जैसे दो गो है इसके बराबर एक लाना है, तो किसी एक इसको हल कीजिएगा, इसको भी सिद्ध करना है। इसको बदलिएगा ना बाबू तो आ जाएगा tan स्क्वायर 23 डिग्री, कट जाएगा इसके साथ आकर के, जो भी आएगा दोनों कट जाएगा। इसमें से क्या है, क्या है वो गिनना, 1 2 3 4 5, कितना है? 5। तो ये दोनों के बदल दीजिएगा, ये दोनों को बदलिएगा तो इससे क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, और tan 45 का मान 1 होता है तो एक आंसर आ जाएगा। देखिएगा काट के कट जाएगा, बदलिएगा तो। अब क्या है, ये देखिए क्या है इसमें है 1 2 3 4 5, तो ये दोनों को बदलिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, tan 45 का मान होगा 1। इसमें से क्या कीजिएगा, दोनों के बदल दीजिएगा। ठीक है, एक को बदलिएगा तो आ जाएगा ये, और फिर इसको बदलिएगा तो आ जाएगा 1। इसमें से एक को बदलिएगा, कट के 1 आएगा। इसमें कितना है? 1 2 3 4, तो 2 को बदल दीजिएगा। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को रहेगा तो 4 को बदल दीजिएगा। ठीक है, बदलना मतलब समझ में आता है ना। बस उतना ही से आपको ये पूरा चैप्टर यहाँ 20 तक के बन जाएगा।